ये संस्था वाली को एक का नहीं सुनना था, इनको दोनों का सुनना था। उसको पुलिस चौकी जब ले गए तो चड्डी बंडी पे था और बोल रहा था मुझे मत ऐसा ले चलो है? लेकिन नहीं माने ये लोग लेके गए जबरदस्ती, वहां रात भर पिटाई कराए हैं और आके फिर वो फांसी लगा लिया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हर बहुओं से बोलती है कि मेरे से मिलो, कुछ तकलीफ होएगा तो मेरे से मिलो। ये कौन है किसी के घर में घुस के पूछने वाली? बेटी बहू से ये पूछने का, सबके घर में झंझट झगड़ा होता ही है। परसों के दिन जो घटना घटी है, मेरे सामने पुलिस वाले लेके जा रहे थे, वो बच्चा हाथ छोड़ने बोला, हाथ नहीं छोड़े, उसका हाथ पकड़ के साथों साथ लेके गए। एक भी बच्चा होता तो ये घटना नहीं घटती। और उसके दिमाग में जो आया वो शर्मिंदगी से अपनी जान खो दिया। क्या जरूरत था बच्चे और औरत को लेके जाने की? नहीं लेके जाना चाहिए था। इसलिए यहाँ सेंटर चौकी में लेके गए, लड़के को मारे। जो बेशरम रहेगा इसी औरत की मार खा के सुन के लेगा। वो इज्जतदार था तो मर गया, अपने आप को जान दे दिया। ये जो सारी पब्लिक यहाँ पे जमा की है, हमने नहीं जमा की। ये जो सारी पब्लिक यहाँ पे जमा की है, ये पैसा दे के बेच के न्यूज बना के, ये तुमने कोर्ट खोल के रखे हो, कोर्ट बंद कर दो। कोर्ट मैं चलो कल जो भी कंप्लेंट आपने लिखा है या फिर जो भी आपने वीडियो किया है वो टोटल गलत है। बिना सच्चाई जाने आपने वो शेयर किया है, तो अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जो भी बात करेंगे, जो भी सच्चाई सामने आपके लाई जाएगी, ठीक है? वो सवाल ही नहीं है। आपको पता है, आपने पूरी जांच की होगी। नहीं, आप तो सीबीआई एजेंसी है। नहीं, आपने ऑलरेडी इतना सारा प्रदूषण फैला के रखा है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है पूछने का। हमें आरोप लगाए कि इन लोगों की उसकी सच्चाई पुलिस आपको बताएगी। उसकी सच्चाई पुलिस आपको बताएगी। आप पुलिस के बारे में, पुलिस केस में आम आदमी का बोलने का कोई मकसद नहीं होता है। आया समझ में? हम लोग मतलब घटना घटी और दबा देने का कि मतलब यहाँ पे कोई भी घटना घटी नहीं, फांसी हुई नहीं, जान गई। मतलब आपके कहने का मतलब कि हम उसको दबा दे कि यहाँ कोई भी फांसी नहीं हुई है, मैडम का कहने का ये मतलब निकलता है। नहीं, आपका स्टडी बता रहा है, जैसा आपने बोला पुलिस को पूछने का, अगर यहाँ घटना घटी तो नहीं बताने। नहीं, पत्रकार ही नहीं, क्योंकि आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड है मेरे पास। हाँ, संस्था का आईडी कार्ड दिखाता हूँ। ये दोनों बंदे मेरे को आईडी कार्ड दिखाए। हाँ, ये लो दिखाया हमने। हम आईडी कार्ड के साथ, ये हमारा आईडी कार्ड है। अभी आप अपना आईडी कार्ड देखो। ये देखो, ये आईडी कार्ड है टुडे इंडिया न्यूज। ये जो माइक पे लगा हुआ है टुडे इंडिया न्यूज। हाँ, आपके कहने का मतलब मैडम ये हुआ कि फांसी हुई तो उसको दबा देने। लोगों ने आपको फोन करके अभी बोला नहीं, पुलिस को पूछने का। जैसा कि एक मिनट, आपका नाम क्या? मैंने बताया अभी, मेरा नाम फैसल है। हमारी बाजू है ना, हमारी बाजू पुलिस के साथ में है। हमारी बाजू कल अगर केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के साथ में है। हम मीडिया को कोई भी आंसर देने के लिए मिला था। कोरोना में लोग मर गए थे ना, तो मीडिया वाले किधर थे? मानपुर दिखाया नहीं कभी मीडिया में। आप देखो, आपने देखा। और ये जो लोग खड़े हैं, एक बार तस्वीरें दिखाओ। ये लोग मतलब आपके कहने के हिसाब से ये झूठे लोग हैं। नहीं, लोगों को झूठा नहीं बोल रहे, लोगों को झूठा नहीं, ये जो पैसे लेके आए, क्या उन्होंने तो बोले पैसे लेके आए हम लोग को। आप पैसे कितने लिए? हमने 1 रुपए नहीं लिया। हम लोग सच्चाई बोले, हक वाली बात कर रहे हैं। आपने कितने पैसे लिए? पैसे क्यों लेंगे भाई? हाँ, यही एक इंसान मर गया तो उसके लिए पैसा लेके बोलेंगे क्या? हक में बोले तो पैसा लिए। कितने पैसे लिए? सच बोले के लिए पैसा क्यों लेता है? तो पैसा ये नहीं लोग लेते हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। सच बोलने के लिए बच्चे को बाप देंगे, जिसका औलाद पैसा लेके बात करेगा, कोई पैसा लेके बात करेगा। पत्रकार एक स्वतंत्र है। नहीं, कैसा था पत्रकार को? मैं पत्रकार नहीं, मैं लोगों को नहीं, तो कल का न्यूज भी देख, पूरा न्यूज नहीं लिया, उसके बाद आप कर रहे हैं। तो कल का न्यूज भी देख, पूरा न्यूज नहीं लिया, उसके बाद आप कर रहे हैं। तो कल का न्यूज भी देख, पूरा न्यूज नहीं लिया, उसके बाद आप कर रहे हैं। आप जिस तरह मुझे बोल रहे पत्रकार पे धब्बा है, किस तरह से मैं पत्रकार पे धब्बा? नहीं, उन्होंने बोला पत्र क्या बोला, फांसी हो गई तो यहाँ पे नहीं दिखाने का। पत्रकार के अभी लोगों को बोले पैसे लिए, एक भी लोग नहीं बोल रहे पैसे दिया मैंने। राजकुमार
कौन है घर का मालिक कौन है और किधर है ज्यादा पता है यहाँ पे क्या हुआ है? लोगों ने बताया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। नहीं, आप बताएंगे यहाँ पे जो वही घटना घटी उसका जिम्मेदार आप थे, आपके लिए थी या नहीं? एक मिनट, ये जो सारी पब्लिक यहाँ पे जमा की है, हमने नहीं जमा की। ये जो सारी पब्लिक यहाँ पे जमा की है, ये पैसा दे के बेच के न्यूज बना के एक औरत। एक मिनट मैडम, ये जो तुम बोल रहे हो रॉन्ग है, पूरी तरह रॉन्ग है। ये तुमने कोर्ट खोल के रखे हो, कोर्ट बंद कर दो। कोर्ट मैं चलो मैडम, आप दूर होके बात करने का, पहली चीज दूर होके बात करने का। एक औरत के केस में बात कर रहे हैं तो एक औरत से तमीज के साथ बात करने का, समझ में आया? रॉन्ग बोला। एक तो आपने सुनो, कल जो भी कंप्लेंट आपने लिखा है या फिर जो भी आपने वीडियो किया है वो टोटल गलत है। कल जो भी कंप्लेंट आपने लिखा है या फिर जो भी आपने वीडियो किया है वो टोटल गलत है। बिना सच्चाई जाने आपने वो शेयर किया है, तो अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जो भी बात करेंगे, जो भी सच्चाई सामने आपके लाई जाएगी, ठीक है? ये वो आपको सवाल ही पता नहीं है। आपको पता है, आपने पूरी जांच की होगी। हाँ, बराबर है। वो लोगों की बात नहीं लोगों ने नहीं बताया, लोगों ने नहीं। आप तो सीबीआई एजेंसी है। नहीं, आपको जैसे पता चला कि ये हादसा हुआ है, हादसे के पीछे के कारण क्या है, सबका आपने पूरा जांच किया है, इसलिए पब्लिक को आप जवाब मांग रहे हैं, पब्लिक से बातें कर रहे हैं। आपको नाने के एक बाजू दिखा है, दूसरी नहीं, जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी इतना सारा प्रदूषण फैला के रखा है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सुनो, ये संस्था 22 साल से मुंबई में वायलेंस के खिलाफ काम करते हैं। साइन हॉस्पिटल में जाने का उधर स्नेहा संस्था का बोर्ड है, केम हॉस्पिटल में जाने का, निर्भया जो बलात्कार केस हुआ उसके विरोध में जो स्नेहा काम करती है, केम हॉस्पिटल में पूरी रात दिन बलात्कारित पीड़ित औरतों का रहने का मुकाम है। तो आपको ना कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल में जाने का, स्नेहा के बारे में पूछने का, आपको ना छोटे बच्चों की जो कमेटी है मानपुर की उधर जाने का, जो कि चाइल्ड अब्यूज के लिए है, उधर का चेयरपर्सन को पूछने का स्नेहा क्या काम करता है। इधर का शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से लेके मानपुर बीट तक सबको पूछने का। हमें आरोप लगाए कि इन लोगों की उसकी सच्चाई पुलिस आपको बताएगी। उसकी सच्चाई पुलिस आपको बताएगी। आप पुलिस के बारे में पुलिस केस में आम आदमी का बोलने का कोई मकसद नहीं होता है। आया समझ में? हम लोग मतलब घटना घटी और दबा देने का कि मतलब यहाँ पे कोई भी घटना घटी नहीं, फांसी हुई नहीं, जान गई। मतलब आपके कहने का मतलब कि हम उसको दबा दे कि यहाँ कोई भी फांसी नहीं हुई है, मैडम का कहने का ये मतलब निकलता है। नहीं, देखो ना, पुलिस लोगों का स्टेटमेंट ले लेना। आपका स्टडी बता रहा है, जैसा आपने बोला पुलिस को पूछने का, अगर यहाँ घटना घटी तो नहीं बताने। नहीं, पत्रकारी नहीं, क्योंकि आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड है मेरे पास। हाँ, संस्था का आईडी कार्ड दिखाती हूँ, ये दोनों बंदे मेरे को आईडी कार्ड दिखाते हैं। हाँ, ये लो दिखाया हम आईडी कार्ड के साथ, ये हमारा आईडी कार्ड है। अभी आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ये देखो, ये आईडी कार्ड है टुडे इंडिया न्यूज। ये जो माइक पे लगा हुआ है टुडे इंडिया न्यूज। हाँ, नहीं, लोगों ने मतलब आपके कहने का मतलब मैडम ये हुआ कि फांसी हुई तो उसको दबा देने। लोगों ने आपको फोन करके अभी बोला नहीं दिखा, पुलिस को पूछने का। जैसा कि एक मिनट, आपका नाम क्या? मैंने बताया अभी, मेरा नाम फैसल नाम है। वैसल एक मिनट, कोई भी जांच है ना, कोई भी घटना घटती है ना, उसके पीछे बहुत कुछ रहते हैं। सही बात है, रहते हैं। नहीं, एक मिनट, हाँ, तो आपने एक बाजू सुनी थी, तो आपकी भी सुनूंगा ना मैं। हमारी बाजू पुलिस के साथ में है, हमारी बाजू कल अगर केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के साथ में है। हम मीडिया को कोई भी आंसर देने के लिए मीडिया के लिए काम नहीं करते, हम बस्ती के लिए काम करते, बस्ती की औरतों के लिए करते। ये मीडिया वाले है ना, जब मानपुर में कुपोषण से बच्चे मरते हैं, जब इतने सारे मीजल्स में गोबर की वजह से बच्चे मरे हैं और हर घर में गोबर का पेशेंट मिला था, कोरोना में लोग मर गए थे ना, तो मीडिया वाले किधर थे? मानपुर दिखाया नहीं कभी मीडिया में। आप देखो, आपने देखा। और ये जो लोग खड़े हैं, एक बार तस्वीरें दिखाओ। ये लोग मतलब आपके कहने के हिसाब से ये झूठे लोग हैं। नहीं, लोगों को झूठा नहीं बोल रहे, लोगों को झूठा नहीं, ये जो पैसे लेके आए,
उन्होंने तो बोले पैसे लेके आए हम लोग को। आप पैसे कितने लिए? हमने 1 रुपए नहीं लिया। हम लोग सच्चाई बोले, हक वाली बात कर रहे हैं। आपने कितने पैसे लिए? पैसे क्यों लेंगे भाई? मीडिया में हाँ, बोलने के लिए ये पैसे एक इंसान मर गया तो उसके लिए पैसा लेके बोलेंगे क्या? हक में बोले तो पैसा लिए। कितने पैसे लिए? सच बोले के लिए पैसा क्यों लेता है? तो पैसा ये नहीं लोग लेते हैं तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ? सच बोलने के लिए बच्चे को बाप देंगे, जिसका औलाद कोई पैसा लेके बात करेगा, कोई पैसा लेके बात करेगा। ऐसा वो घर पे से पुलिस पकड़ के लेके आया उसको, और वो चिल्लाते आया, बोला कि मैं अपने बच्चन से मिला, लेकिन ये लोग मिलने नहीं दिए बच्चन से। कहा मेरे बच्चन से बात करवा दो, लेकिन वो लोग नहीं मिलने दिए। वो पुलिस वाला बोला चलो, कहा बोले चौकी में बात करना। स्नेहा सेंटर, हाँ वो आया जब पहली बार मिलने के लिए, तो वो लोग धक्का मार के स्नेहा सेंटर वाले। ये बताइए हाँ, क्या हुआ था? वो तो मुझे नहीं मालूम है बेटा, लेकिन ये मालूम है कि वो लड़का मेरे बच्चों के साथ काम कर रहा था 4 साल 3 साल के पहले। यहीं बड़ा हुआ, यहीं समझो उसके और लोग हैं, रमेश नाम का एक है, वो भी उन लोग के साथ में मेरा बच्चा भी जाता था काम पे। इनको जब ये करना था, जैसे एक का नहीं सुनना था, ये संस्था वाली को एक का नहीं सुनना था, इनको दोनों का सुनना था। उसको पुलिस चौकी जब ले गए तो चड्डी बंडी पे था और बोल रहा था मुझे मत ऐसा ले चलो, है? लेकिन नहीं माने ये लोग लेके गए जबरदस्ती, वहां रात भर पिटाई कराए हैं, और आके फिर वो फांसी लगा लिया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हर बहुओं से बोलती है कि मेरे से मिलो, कुछ तकलीफ होएगा तो मेरे से मिलो। ये कौन है किसी के घर में घुस के पूछने वाली? बेटी बहू से ये पूछने का, सबके घर में झंझट झगड़ा होता ही है, हैं? तो ऐसा पूछने का, ऐसा बोलने का, मैं हूँ तुम्हारे साथ चलो। तो इन्होंने पुलिस को बुलाया था, पुलिस ने उसको पकड़ाया कि वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था या छोटा सा था कुछ? अब ये बता ना, कौन था, कौन जानत हो, कहा इतना दिन से आवत रही यही सब काम। 1 साल से ही उन लोग का झगड़ा चल रहा था। बात उसकी औरत स्नेहा में गई तब कुछ नहीं ऐसा था। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, तो इन लोग बोले कि हम लोग तुम्हारा कितना मदद, तुम्हारे गार्जियन कोई नहीं है, तुम्हारा हम लोग कितना मदद करेंगे। तो उसकी औरत गई पुलिस में कि मेरे को और बच्चे को मारने की वो धमकी दे रहा है। तो उसके बाद पुलिस आई, पकड़ के उसको ले गई। अब वहाँ पे मारी कि नहीं मारी वो हम लोग नहीं जानते, वहाँ की बात थी। लेकिन वो फिर रात में आया, सोया, सुबह में दिया फांसी कि रात में दिया हम लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग यही स्नेहा वाले उनके परिवार वाले लोग को बुलाए थे। नहीं, हमको नहीं बुलाए, उसके परिवार वाले लोग को बुलाए थे। स्नेहा सेंटर पे कल जो बात हुई है, परसों के दिन जो घटना घटी है, मेरे सामने पुलिस वाले लेके जा रहे थे। वो बच्चा हाथ छोड़ने बोला, हाथ नहीं छोड़े, उसका हाथ पकड़ के साथों साथ लेके गए। और उनकी औरत 3 थैली सामान लेके वो मैडम के साथ चली गई। वो बच्चे को हम लोग बहुत ताकीद किए कि बेटा ये काम मत करना। तो बच्चा, एक भी बच्चा होता तो ये घटना नहीं घटती। उसके पास एक भी बच्चा होता तो ये घटना वो नहीं घटता। ये बच्चे, दोनों बच्चे लोग को लेके गए थे संस्था वाले। हाँ, अपने सेंटर में लेके गए हुए। इधर ही तो 3 बजे तक का वो इधर ही था बच्चा। उसके 2-3 औरत बता रहे थे कि चप्पल दोनों बच्चे लोग का, औरत का चप्पल उठा ले गया और बोला घर पे आ मेरा रुको। वो आई नहीं, तो भी झगड़ा सॉल्व हो सकता था। वो अपने जिद में बाकुर थी और वो अपने जिद में था, और उसके दिमाग में जो आया वो शर्मिंदगी से अपनी जान खो दिया। एक भी बच्चा होता उसके पास तो ये कांड वो नहीं करता। बच्चा बहुत समझदार। क्या जरूरत था बच्चे और औरत को लेके जाने की? नहीं लेके जाना चाहिए था। स्नेहा सेंटर, हाँ लोग ही लेके गए साथ में, चौकी में लेके गए, लड़के को मारेंगे तो कोई भी इज्जतदार रहेगा तो मर ही जाएगा ना। जो बेशरम रहेगा इसी औरत की मार खा के सुन के लेगा। कोई इज्जतदार था तो मर गया, अपने आप को जान दे दिया। हाँ, किस घर में झगड़ा नहीं होता? सबके घर में झगड़ा होता है। औरत ही रहती मार खा के, थोड़ी ना जान से मार देता। तो दारू पीता तो मारने आता था, ऐसे थोड़ी ना करता था तेरे साथ। हाँ, कुछ बोला
सच्चाई जानो उसके बाद बोलो। सच्चाई बहुत अलग है, किसी को मालूम नहीं है। ये बात कर रहे हैं जो अच्छा काम किया उसको नहीं जब बोल रही है कि जब मारा था तो वहाँ थे, जब हम फांसी लगा था लड़का था पैसा दिया नहीं था, पुलिस में तैयार है, बोले हम नहीं डालेंगे, मैं बच्चा लगा नहीं आना चाहिए, बोले नहीं आएगा, मेरे 3 बच्चे लग जब बोली तो हम चले गए हैं राजावाड़ी सारा दिन आए हैं, फिर रात हमारे राजावाड़ी किसने किए थे, आप लेट आए हो, जब एक महिला के साथ कोई और आता है तब भी आपको हाजिर होना चाहिए। महिला की यही देखो, कुछ नहीं कर सकते। आप जब जो जानकारी वही मैं बता दूँ। इसने पब्लिक का दरवाजा खटखटाया नहीं, मेरा बच्चा को एक दुखना नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई जब वो बोली मैडम था, मेरा लड़का बोला मैडम गलत बोली, गलत नहीं बोली तो लड़का नहीं बोला, इसलिए मैंने उसको समझा के रख दिया, एक जवान नहीं उठाते। MFA Films International Production House Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types of advertisement worldwide. More information. Email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452880084.